है। हमें पता है आयुर्वेद में वात पित्त कफ जो समानता करते हैं। एलोपैथी का अलग वो उपचार होता है, नेचुरोपैथी का अलग उपचार होता है, एक्यूप्रेशर का अलग विचार होता है, आहार का अलग होता है। आहारी जीवन है और आहार के सिवाय भी हम रह सकते हैं। हर अलग अलग प्रकार की पैथियां होती है जो हमको डिसीज जो डिस ईज हमारा है वो डिस करते हैं, वो डिस का हम ईज में कन्वर्ट करते हैं और हम स्वस्थ हो सकते हैं। उसी प्रकार आज का जो हमारा तीसरा सत्र है डॉक्टर सुरेश गाड़गे दादा का, वह अ, हमारा स्वास्थ्य कितने अलग प्रकार के ठीक कर सकते हैं उसकी हमें वो जानकारी दे रहे। डॉक्टर सुरेश गाडगे दादा अ, अकोला से है, विदर्भ के अकोला के से है। रोग का निवारण, हाँ, बिना दवाई स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए उनका यह विषय है और आज का तीसरा सत्र है। हमारे डॉक्टर बी बीए बीएससी और रेलवे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग लेने के बाद में सीनियर इंजीनियर बन गए थे। 1970 में होम्योपैथिक का अध्ययन किया। 72 में योगा का योगा टीचर जो अभी के रामदेव बाबा है तो उसके पहले डॉक्टर जीव काटे विदर्भ के रामदेव बाबा थे, उनके तरफ उन्होंने प्रशिक्षण दिया। 1980 में नेचुरोपैथ से प्रारंभ किया, वो अभी तक कंटिन्यूस है। और 1985 से वह प्रचार प्रसार शिविर द्वारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि जगह पे कर रहे हैं। दादा 45 46 साल से खूब इसका खुद इसका उप अ, अनुभव करते हैं और सब लोगों को यह आचरण में लाने के लिए बताते हैं। ऐसे हमारे दादा को हम नमन करते हैं और दादा को प्रार्थना करते हैं कि आज का उनका तीसरा इस श्रृंखला का तीसरा वर्ग प्रारंभ कीजिए। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम दादा। सबको प्रणाम। गुरुदेव को नमन करते हुए मैं अपना भाष्य शुरू करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने रामचरितमानस के आधार से बिना दवाई स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें इसके ऊपर चर्चा की थी। आज का हमारा तीसरा सत्र है। इस सत्र में हम जो बात करेंगे उसकी आधारशिला हमने 2 सत्र पहले ही रखी थी। तो शुरुआत में हमने जो भी बात की थोड़ा उसका एक रिवीजन हम करेंगे, रिवाइज जिसको हम लोग बोलते हैं। रामचरितमानस एक अलौकिक ग्रंथ है जो मानव के कल्याण हेतु तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। उनका कहना है कि मानव जो है हमेशा के लिए स्वस्थ, शक्ति संपन्न, आनंदी, ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण है। जहां भी हमें कमी लगती है वह मानव का व्यक्तिगत दोष है।
मेरे पास एक किताब है, योगी और योग साधना। मेरठ का एक आश्रम है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। यूपी के योगी जी महाराज, जो रामचरितमानस के गाढ़े अभ्यासक थे, और उनके गुरु त्रिपाठी जी, जो बनारस में थे, उनके माध्यम से उन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया। इतना ही नहीं कि जो भी तत्व, जो भी प्रिंसिपल रामचरितमानस में लिखे थे, वे सर्वप्रथम उन्होंने अपने जीवन में उतारे, उसका अनुभव किया, और उसके बाद उन्होंने समाज में लोगों को बताना शुरू किया। उनका ये कहना था कि केवल बताने से, सुनने से काम नहीं होगा, अपितु उसको अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो उसकी सच्चाई जो हमारे सामने आई। आज मैं जो शुरू में बताया उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देके और इस बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैंने बताया था कि मानव की 5 मौलिक मांगे हैं: शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम। ये हमारी मानव की एक 5 मौलिक मांगे हैं। अब ये मांगे पूरी क्यों नहीं होती, इसका कारण है शरीर में मल है, इंद्रियों में अम्ल है, मन में आसक्ति है, बुद्धि में अहंकार है, और अहम में मिथ्या अपनत्व। अब इसके आधार पर उन्होंने 5 क्लेश बताए। क्लेश कौन से? मल होने के कारण रोग का अनुभव आता है, अम्ल होने के कारण थकावट आती है, आसक्ति होने के कारण चिंता लगती है, अहंकार में भय लगता है, क्योंकि अहंकार जो है वही आगे बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें हमेशा अहंकार को अगर सपोर्ट ना मिले तो भय लगता है, और मिथ्या अपनत्व के कारण वियोग लगता है। अब इसमें उन्होंने 5 भ्रांतियां बताई। भ्रांतियां कौन सी? दवाइयों से स्वास्थ्य की आशा, जबकि दवाई रोगों को दबाती है, दुरुस्त नहीं करती। दवाइयों से स्वास्थ्य की आशा, भोजन से शक्ति की आशा, धन से सुख की आशा, पुस्तकों से ज्ञान की आशा, और संबंधियों में से मदद की आशा। ये उन्होंने भ्रांतियां बताई। और भ्रांतियों के उपाय क्या बताए? जो मैंने 5 मौलिक मांगे आपको बताई हूं, उसको पूरा करने हेतु प्राप्ति के उन्होंने 5 साधन बताए। साधन कौन से? स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, शक्ति के लिए युक्ति युक्त उपवास, आनंद के लिए विवेकपूर्ण सेवा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधिवत ध्यान, और प्रेम प्राप्त करने के लिए सर्वभावेन आत्मसमर्पण। ये इन्होंने प्राप्ति के 5 साधन बताए। सो हमें किस चीज पे फोकस करना है कि अगर हमें स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम चाहिए तो हमें आहार, उपवास, सेवा, ध्यान और आत्मसमर्पण की साधना अपनानी। इसी साधना को रामचरितमानस में 3 सूत्रों में समझाई गई है: तप, सेवा और सुमिरन। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि तप का संबंध खाना न खाने से है, सेवा का संबंध देने से है, और सुमिरन का संबंध भगवान प्राप्ति से है या भगवान से नाता जोड़ने से। अब इस पे हर चीज पे हम लोग थोड़ा सा अधिक स्पष्टीकरण करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास जो किताब है, ध्यान का विज्ञान, इसके आधार पे कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा।
मानस का एक आश्वासन है, जेहि कतहि स्नेह समेता, कही हई सुनहि समुझ सचेता, होहि हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। प्रभु के चरित्र को जो प्रेम के साथ कहेगा, सुनेगा और मति लगाकर समझेगा तथा अपने जीवन में प्रयोग करेगा, उसे प्रभु के चरणों का प्यार प्राप्त होगा और वह सारे दुखों से मुक्त होकर मंगल का भागी होगा। उसके आगे उन्होंने उत्तरकांड में लिखा हुआ है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं रामचरितमानस का केवल विद्यार्थी हूं। आज भी मैंने कुछ गाढ़ा अभ्यास नहीं किया है, मगर जो सूत्र जीवन के उपयोगी है उनको मैं आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ। उत्तरकांड में प्रभु ने लिखा हुआ है, बहु रोग विहोगनि लोग हुए, भव दंद्रि निरादर कल के फले, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम ननजे करते, अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। उसका अनुवाद लिखा हुआ है, लोग बहुत प्रकार के रोग एवं वियोग के दुखों से पीड़ित है। इसका कारण भगवान के चरणों का निरादर है। वे दुखों के सागर में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें भगवान के चरणों से प्यार नहीं। प्रतिदिन दीनता एवं मलिनता उन्हीं लोगों को है जो भगवान के चरणों से प्यार नहीं करते। राम भगति मनी उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हो ताके, चतुर शिरोमणि तेई जगन माही, जे मणि लागी सुजतन कराई। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में निवास करती है, उसे स्वप्न में भी दुख नहीं हो सकता। अनुभवी संत उसी मणि के लिए साधनाएं करते और इसीलिए प्राप्ति के आधार जो मैंने अभी आपको बताया था, संतुलित आहार, युक्ति युक्त उपास, विवेकपूर्ण सेवा, विधिवत ध्यान और सर्वभावेन आत्मसमर्पण, जो बातें मैंने बताई। योगी जी महाराज का एक कहना था, भगवान ही स्वास्थ्य देते हैं, भगवान ही शक्ति देते हैं, भगवान ही आनंद देते हैं, भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही अपने प्रेमास्पद है। अभी जो मैंने तत्व आपके सामने रखे, उस तत्वों का विवेचन करते हुए हम स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम रामचरितमानस के आधार पर हमें कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 5 मौलिक मांगे प्राप्त करने हेतु हमें जो साधना करनी है वो त्रिसूत्री है। 3 सूत्र कौन से? तप, सेवा और सुमिरन। अभी एक एक साधना के प्रति थोड़ा हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं अभ्यास, कुछ अपना अनुभव और समाज में जो भी हमने प्रयोग किए हैं वो आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। तप का संबंध खाना न खाने से है, ये मैंने शुरू से बताया आपको। जिसके लिए प्राप्ति के साधन बताए संतुलित आहार है। अब इसमें थोड़ा सा रोशनी, तो मैंने शुरू से बात की थी कि फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल। खाना शरीर को बढ़ाने का काम करता है। शरीर उम्र के 25 तक बढ़ता है, उसके बाद किसी की ऊंचाई बढ़नी नहीं, किसी का केवल फैट बढ़ेगा, बाकी लंबाई बढ़ने के कोई सवाल नहीं, क्योंकि फूड इज बिल्डिंग मटेरियल। और शरीर जो है उम्र के 25 तक बढ़ता है बच्चों के बारे में, लड़कों के बारे में, और 22 तक बढ़ता है लड़कियों के बारे में। शरीर जब बढ़ चुका है तो बढ़ने वाली चीज को रोका जाना चाहिए।
अगर नहीं रोकते हैं उसी गति से, उसी मात्रा में अगर हम आहार करते हैं, तो यह अंदर में सड़ने की प्रक्रिया हो जाती है। क्योंकि मैंने ये बोला था कि मल निष्कासन के 4 मार्ग मैंने बताए थे। पहला मार्ग मैंने बताया था शौच, मूत्र का मार्ग, कफ फेंकने का मार्ग, और चमड़ी में जो सुराग होते हैं जिसको हम लोग पोर्स बोलते हैं, उसमें से मल निष्कासित करने का मार्ग। ये 4 मार्ग से विकार बाहर फेंके जाते। अगर बढ़ने वाली चीज को रोका जाए और उसको संतुलित किया जाए, तो सड़न प्रक्रिया या विकार का जमावड़ा ये कम हो जाएगा, रुक जाएगा। अरे, और शरीर में जो अलग अलग प्रकार के विकार होते हैं वो सीमित रहेंगे। और इसलिए उम्र के 25 और लड़कियों के बारे में उम्र के 22 के बाद बढ़ने वाली चीज की मात्रा के तरफ विशेष ख्याल करना चाहिए, क्वालिटी उसके तरफ भी ख्याल करना चाहिए। और इसलिए योगी जी महाराज का यह कहना था कि जो मैंने 4 मार्ग बताए विकार बाहर फेंकने के, उसको एक्टिव करने के लिए हेतु हमें युक्त युक्त उपवास, कहने का मतलब पेट में कुछ न डालना, यह प्रक्रिया प्रथम अपनानी पड़ेगी, जिसके माध्यम से विकार बाहर फेंके जाते हैं। और इसलिए उन्होंने 12 बजे तक कुछ न खाए, इसका प्रावधान रखा था। मैंने ये भी आपको बताया था कि विकार बाहर फेंकने के लक्षण कौन के? पेट के विकार मुंह के माध्यम से बाहर आते हैं, जीभ के ऊपर सफेदा आता है, दांत को दांत चिपकने लगते हैं, मुंह में दुर्गंधी आने लगती है। यह बातें, यह लक्षण जो है, पेट के विकार मुंह के माध्यम से बाहर आ रहे हैं, ये उसका लक्षण है। रोजमर्रा के जीवन में हमें कुछ समय इसके लिए देने की आवश्यकता है। और इसीलिए 12 बजे तक कम से कम 6 घंटे, 6 बजे उठते हैं, 12 बजे तक कुछ नहीं, पेट खाली रहे। क्योंकि विकार बाहर फेंकने की प्रक्रिया शरीर में होनी चाहिए और उसका प्रावधान हो, इसलिए सुबह 6 से 12 बजे तक कम से कम कुछ न खाया जाए। ये एक बात अलग है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की पद्धति अलग है, उसके ऊपर हम सवाल जवाब में मार्ग निकाल सकते हैं। 12 बजे के बाद में हमें वह आहार लेना चाहिए कि जो हजमा के ऊपर बोझ ना बने, पेट में जाने के बाद में सहज हजम हो। क्योंकि खाना हजम होने के लिए भी ऊर्जा लगती है। खाने से ऊर्जा मिलती है यह भ्रम है, अपितु खाना हजम होने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जो मैंने कई टाइम बताया था कि नींद में भगवान से संपर्क बनता है और हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे इन्वर्टर की बैटरी जैसे चार्ज होती है, वैसा हमारा ब्रेन भी ये विश्व की शक्ति से चार्ज होता है। और अगले 24 घंटे वही ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? हमारे शरीर के सभी ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, किडनी वगैरह, ये उसी ऊर्जा के माध्यम से फंक्शन करते हैं। तो ऊर्जा हम कहाँ बचा सकते हैं? केवल एक ही जगह है, और वह है पेट। पेट में जितना ज्यादा डालेंगे ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी, जितना कम डालेंगे ऊर्जा कम खर्च होगी। और इसलिए हमें ऐसा ही भोजन लेना चाहिए कि जो ऊर्जा ऊर्जा कम से कम हाजमे में खर्चा करे। और इसलिए वह कौन सा भोजन है? कुदरती भोजन। कुदरती कौन सा है? जैसा मैंने बोला था, पत्ते, फल, सब्जी और अनाज की मात्रा कम। कहने का मतलब दोपहर का हमारा जो भोजन बने वह फल और सलाद का रहे, कच्चा। क्योंकि भोजन अगर खाने खाने की चीजें जो कुदरत ने दी उसको अगर हम पकाते हैं, तो वह मूर्त हो जाता है। कहने का मतलब उसका जिंदापन या उसके जिंदा रहते हुए जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
अभी कल ही मेरे पास एक परिवार आया था, छोटा बच्चा 7 महीने का, उनकी इच्छा हुई उसको सेब खिलाया जाए, तो सेब वह औरत बॉईल करके उसको खिलाती थी। हमने कहा बहुत ही अन्याय करती हो बच्चे पे, कौन सा भी फल पकाया कुदरत पकाती है, आपको उसको बॉईल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो ओरिजिनल तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुदरत ने जैसा दिया, अभी आज के समय मार्केट में टमाटर है, गाजर है, मूली है, टप ये सब ककड़ी है, ये बातें तो दोपहर में कच्चा ओरिजिनल स्वरूप में जैसा कुदरत ने हमें दिया है उसी स्वरूप में खाया जाए। स्वाद के लिए उसके ऊपर आप नमक, जीरा, मिरा पाउडर डालें, वो बात अलग है। यह खाने से पाचन पचन शक्ति पे बोझा कम हो जाता है, सहज वो चीज हजम हो जाती है, और उसका मलक का प्रमाण भी कम होता है। और क्योंकि ये अंदर में न सड़ने के कारण, कोई भी कुदरत की चीजें सड़ती नहीं है, ओरिजिनल स्वरूप में रहती है, तो जो भी विकार बनेगा वो मैंने 4 माध्यम बताए, उस माध्यम से बाहर निकल जाएगा। अभी आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सेवा का सिद्धांत, सेवा का सिद्धांत में 3 सूत्र योगी जी महाराज ने बताए थे। कौन से? हम जो भी कमाते हैं, हमारी जो भी आय है, उसमें से 10% भगवान का हिस्सा, भगवान के कार्य में वह खर्चा होना चाहिए। 10% क्यों? क्योंकि हमारे महत्व के 5 अंग और 5 सेंसेशंस, सेंसरी सिस्टम, जैसे टेस्ट आती है, महसूस होता है, जो भी कुछ है, तो 10 इंद्रियों को सुख प्राप्त हेतु हमें 10% का वितरण करना चाहिए। क्योंकि निसर्ग का नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। महाराज जी हमेशा बोलते थे, सुख देने से सुख मिलता है और दुख खींचने से दुख भागता है। और इसलिए जो भी आय हम कमाते हैं, भगवान के मंदिर में एक डिब्बा हो, 1,000 रुपए आए, 100 रुपए भगवान के डिब्बे में, 10,000 रुपए आए, 1,000 रुपए भगवान के डिब्बे में। अब इसका वितरण कहाँ करें? तो जहां हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, जो व्यक्ति, जो संस्था सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, और हमारा जहां विश्वास है, वहां पे इसको प्रदान किया जाए, ताकि इसका समाज के लिए उपयोग हो। ये एक सूत्र। दूसरा, खाने से 1/4, जैसे मैंने बोला कि दिन में हमको कच्चा खाना है और रात में भोजन करना है, जो भी हम खाएंगे, जो भी पिएंगे, उसमें से 1/4, जैसे खाने में 4 रोटी है, 1 रोटी भगवान की, हमने कुछ फल लिए, उसके 1/4 एक अलग थाली में निकाल लिया, हमने कुछ सूप लिया, 1/4 निकाल दिए। कहने का मतलब, जैसे हमारी थाली लगती है वैसे भगवान की थाली लगे, और हमारे थाली में से 1/4 को निकाल के जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी हमारे घर पे आए, उसको वो बहाल किया जाए। तो खाने से 1/4। और तीसरा सूत्र है, 24 घंटे हम अपने लिए जीते हैं, कम से कम 1 घंटा ईश्वर सेवा में निकालना चाहिए। ईश्वर सेवा का मतलब होता है, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे देहधारी व्यक्ति हो।
आप अलग अलग ढंग से जन सेवा कर सकते हो। जैसे हमारे महाराज जी हमेशा बोलते थे, क्योंकि मैं रेलवे में था, गाडगे साहब आप रेलवे में काम करते हो, एक काम करो, शाम को 1 घंटा रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो। कोई व्यक्ति आएगा, पूछेगा फलाना हॉस्पिटल किधर है, उसको मार्गदर्शन दो। कोई पूछेगा फलानी जगह हमको धर्मशाला में जाना है, धर्मशाला कहाँ है, उसको मार्गदर्शन दो। कभी कहते थे कि पोस्ट ऑफिस में जाके 1 घंटा बैठो, जिसको पत्र लिखना है, लिखना नहीं आता है, उसको मदद करो, पत्र लिखो। कहने का मतलब यह है कि हम 24 घंटा अपने लिए जीते हैं, उसमें का 1 घंटा कम से कम जन सेवा में निकालें, क्योंकि सुख देने से सुख मिलता है। और यही आधार पे, हालांकि कुछ चीजें हमारे लिए प्रैक्टिकेबल नहीं थी, वो बात अलग है, क्योंकि समाज में रहना है तो कुछ बंधन होते हैं। मगर एक बात मैं हमेशा करता था, वह इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन के प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करता था, मेरा स्वयं का लेक्चर भी होता था। सफर में हम अगर जा रहे हैं, रास्ते में हम लोग जैसे ट्रेन में सफर करते हैं, बैठते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, अगल बगल में जो भी लोग हैं, विषय छेड़ दिया, रामचरितमानस का एक ग्रंथ है, कैसे अच्छा है, इसका प्रावधान इसमें क्या है, सब बातें इसके ऊपर चर्चा की, लोगों को मार्गदर्शन दिया। तो कई बार ऐसा होता था कि सफर में 2-2, 3-3 घंटा में इसी पे चर्चा करता था। तो इस प्रकार से मैंने अपने जीवन में रोजाना 1 घंटा क्या, कभी कभी उससे भी ज्यादा समय समाज सेवा मैंने बिताया। आज भी दिन में कम से कम 2-3 घंटा मेरे यहाँ जो लोग आते हैं, उनको मार्गदर्शन हेतु मैं इस विषय को छेड़ता हूँ, लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान भी करता हूँ। किसी को अस्वास्थ्य है, किसी को कुछ शारीरिक बीमारी है, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। कहने का मतलब हमको 24 घंटे में 1 घंटा सेवा करनी है। तो सेवा का सिद्धांत में 3 सूत्र आए, आय से दशांश, खाने से चतुर्थांश, और 24 घंटे में 1 घंटा निःशुल्क सेवा। अभी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे यहाँ जैसे मैं अकोला निवासी हूँ, हमारे जो भी साधक गण रहे, कुछ लोगों ने शुरू किया कि भी सुबह के वक्त जो है पत्तों का रस बनाए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, जो मैंने जैसे 5 उंगलियों का कत्ता बताया था, तो पहला तो मैंने आकाश तत्व बोला, पोकली कुछ भी खाना नहीं, और दूसरा है पत्ता। हरे पत्तों में क्लोरोफिल होता है, तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने पत्तों का रस बना के एक चौराहे पे खड़े रहना, एक छोटा सा टेबल लगा देना, और वहां पे लोगों को जूस जो है हरे पत्तों का जूस सर्व करना। तो इस प्रकार से इन्होंने, कई लोगों ने इस प्रकार से सेवाएं दी। हालांकि अब कुछ लोग हमने देखे हैं, कभी कई बार मुझे बम्बई में भी बेटा रहता था, तो वहां जाता था, एक पहाड़ी के ऊपर मैं घूमने जाता था, तो वहां पे देखा कि एक व्यक्ति जो है टेबल लगा के कुछ किताबें वहां रखी हुई और खड़ा है। आने जाने वाले देखते टेबल पे कौन सी किताबें हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो अच्छी लगे वो ले लेते। कहने का मतलब, सेवा अगर हमें करनी है तो अलग अलग ढंग से हम लोग सेवा कर सकते हैं। अभी जिसको हमने बोला है कि विवेकपूर्ण सेवा, विवेकपूर्ण सेवा से मन में आनंद आता है। अभी आप देखिए, किसी का आप भला करते हैं तो आपको कितना आनंद मिलता है। अभी ऐसे मेरे जीवन में कई घटनाएं हुई है, उसको विवेचन करें तो काफी लंबा होगा।
एक बार मेरे यहाँ ऐसे ही एक व्यक्ति आए थे। उनका शायद लड़का था जो प्रोफेसर था, और वो अपने पिताजी को लेके आया, बुजुर्ग पिताजी। बोले साहब आपसे हमको कुछ मार्गदर्शन चाहिए। मैंने कहा बोलिए क्या बात है। बोले साहब हमको डॉक्टर ने हार्ट की बीमारी बताई है, और बस आप चंद दिनों के मेहमान हैं ऐसे बताया। उसने डॉक्टर का नाम भी बताया। अब मेरे पास बीपी एपरेटस रहता है, मैंने बीपी चेक किया, बीपी नॉर्मल। उसके बाद मैंने उससे चर्चाएं की। चर्चा करने के बाद में मुझे अंदाज आया कि यह व्यक्ति को कुछ भी बीमारी नहीं है, इसको मिसगाइड किया गया है। तो मैंने एक, हमारे यहाँ एक तज्ञ है, हार्ट तज्ञ, उसके यहाँ उसको भेजा। मैंने कहा ये ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि आजकल ईमानदार व्यक्ति भी मिलना बड़ा कठिन हो गया। मैंने कहा इनके पास जाइए और शाम को आने के बाद मुझे रिपोर्ट करिए। तो वहां उनके जांच पड़ताल होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि किसने बोला आपको हार्ट की बीमारी, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। वह व्यक्ति शाम को आए, मेरे पैर पकड़े और कहता है कि देखो साहब आपने कितनी सही सलाह दी, आज हमारा टेंशन खत्म हो गया। मैंने कहा बिल्कुल खुश रहो, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे कई रुग्ण मेरे यहाँ आते भोले भटके, और उनको मैं सही दिशा देने की कोशिश करता हूं। इसमें एक खास बात और एक मुझे याद आई तो मैं बताना चाहूंगा। रामचरितमानस में और कई ग्रंथों में एक तुलादान का कंसेप्ट दिया। हमारे यहाँ संस्कार है, हमारे पूर्वजों ने भी तुलादान का महत्व समझा, और तुलादान की विधि जीवन में अपने और समाज के लोगों में के जीवन में उतारी। तुलादान में जो बातें हैं, वजन से 1 किलो ज्यादा अनाज, मान के चलिए किसी के अगर 50 किलो वजन है तो 51 किलो अनाज, जहां भी अन्नदान होता है, जो रुग्ण है उसके हाथों का स्पर्श करे 51 किलो अनाज को, और जहां अन्नदान होता है वहां उसका वितरण करे। क्योंकि समाज में लोगों के पेट में अनाज जाएगा, उन्हें सुख मिलेगा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तहत वह सुख आपके जीवन में वापस आएगा, क्योंकि सुख देने से सुख मिलता है। वैसे ही उसके पुराने वस्त्र नए लेने की जरूरत नहीं है। जो वस्त्र अच्छा है, अच्छे कंडीशन में है, और कई दिनों से हमने पहना नहीं है, उस वस्त्र का वितरण करें। और साथ में तीसरा सूत्र है दक्षिणा। कहने का मतलब तुलादान में 3 चीजें आती हैं: वजन से 1 किलो ज्यादा अनाज, पुराना एक वस्त्र, और दक्षिणा। दक्षिणा आपको जो योग्य लगे। ये तीनों चीजें, घर में अगर कोई क्रॉनिक बीमार पेशेंट है, लाइलाज है, डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, हम लोग चिंता में हैं, तो एक बार उसका तुलादान कर डालें। हमारे सर पे जो भी कर्जा है वो जिसका उसको दिया जाए। कहने का मतलब तुलादान करने के बाद जो इसके लाभ है, मैं आपको क्या बताऊं। एक उदाहरण उदाहरण मेरे ये याद आता है, वह भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हो सकता है कि मेरे कहने में आपको लगे कि कुछ मैजिक बता रहा हूं मैं। ये मैजिक नहीं है। विश्व के नियम जो अपने जीवन में उतारेगा, विश्व निश्चित उसके पीछे रहेगा। हमारा कल्याण, हम जैसे अपने कल्याण हेतु जीते हैं, अगर हम विश्व के कल्याण हेतु कार्य करेंगे तो अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे
रेलवे में एक कंडक्टर थे, सिंधी समाज से थे, बेटी को लेके मेरे यहाँ आने वाले थे। मैंने पूछा भाई किस सिलसिले में? बोले साहब उनके उस बेटी के शरीर में खून नहीं बनता, उसको हर महीने में खून चढ़ाना पड़ता। तो दिए हुए समय पे वो नहीं आए, तो मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा क्या बात है, आप आने वाले थे, आए नहीं? बोले साहब क्या करें, बच्ची जो है बेहोश हो गई घर में, हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए, उसका हेमोग्लोबिन 1.5 हुआ है, डेड। आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका आईसीयू में भर्ती किया है। तो बोले गाडगे साहब आप एक बार आके देख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं शाम के वक्त तो उस हॉस्पिटल में गया, आईसीयू में गया, बेटी के माथे पे हाथ रखा, ईश्वर से प्रार्थना की और घर पे चला आया। मैंने उस माँ बाप से मिलकर कहा कि आप, मैं घर पहुंच रहा हूं, आप आ जाइए। वो घर पे आए। मैंने कहा देखो इसको, इसका तुरंत तुलादान हो जाना चाहिए, अभी के अभी। बोले साहब कल किया तो नहीं चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा, आज ही करना होगा। हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर पे शेगांव है, जहाँ गजानन महाराज का मंदिर है। रेलवे के कंडक्टर थे, तुरंत अपने गाड़ी में बैठे शेगांव गए। अंदाजे उस बेटी के वजन के अनुसार गेहूं लिया, 1 किलो ज्यादा, और मंदिर में जाके दे दिया। दक्षिणा दे दी। घर में आने के बाद में उसका एक वस्त्र अलग कर दिया। बोले साहब अब क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं, भगवान राह देगा। 3 दिन के बाद में मुझे उनका फोन आया, बोले गाडगे साहब हमने सुना है कि बंबई में कोई डॉक्टर हैं जो ऐसे रोगों का इलाज करता है, तो क्या करें? मैंने कहा बिल्कुल, भगवान ने रास्ता खोल दिया है, आप तुरंत चले जाइए। डॉक्टर से उनको झगड़ा करके डिस्चार्ज लेना पड़ा। बंबई गए, उस डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा कि हाँ इलाज है, इसके कोई इंजेक्शन आते हैं, और वे इंजेक्शन 2.5 लाख के हैं। फिर मायूस मायूस हुए, रेलवे डॉक्टर के पास पहुंचे। रेलवे डॉक्टर ने अध्ययन किया और ये कहा कि ठीक है, रेलवे की तरफ से हम 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था करते हैं। वो इंजेक्शन का बेटी का कोर्स हुआ, और उसके बाद उसमें शरीर में खून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज वो लड़की कम से कम 25 साल की है, शायद उसके शादी के सिलसिले में उनकी कोशिश जारी है। आज उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा ये कहने का मतलब यह है कि तुलादान के माध्यम से भगवान ने रास्ता कैसे खोल दिया। ये जरूरी नहीं है कि ठीक है, जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज अपनाने में गलत बात नहीं है। कि जान है तो जहान है। कहने का मतलब यह है कि तुलादान करने से, कहने का मतलब सुख देने से सुख कैसे मिलता है, और हमारे माथे के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा वापस करने से लाभ कैसे होता है, यह वह विवेचन। उसके बाद हम जो तीसरा सूत्र है, दादा काही बोलायचं है का? रामकृष्ण दादा। नाही कंटिन्यू नाही दादा ते बोलणार नाही, तुम्ही चालू ठेवा. पर तीसरा सूत्र जो है सुमिरन, मैंने सेवा के बारे में बताया आपको, तप सेवा सुमिरन के सूत्र। काय अभी दादा? नाही, तुम्हाला काही बोलायचं होतं का? नाही 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 ना? ठीक है, ठीक. नाही, तुमचं झाल्यानंतर. एक अभी सुमिरन के ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे, ताकि तीनों सूत्र जो है परिपूर्ण हो। मैंने जैसे कहा
ये सुमिरन यानी ध्यान, इसको अंग्रेजी में हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। यह भगवान से नाता जोड़ने का रिश्ता है। ध्यान में अहम कम होता है और प्रेम बढ़ जाता है। ध्यान में माइंड न्यूट्रल हो जाता है और जिससे विश्व में चाहे इंसान हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, इनके प्रति प्रेम बढ़ता है। अब ध्यान की भी कुछ विधि है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोग ध्यान को किस प्रकार से अपनाते हैं। शुरू में जब मैं ध्यान करता था तो मेरे माथे में दर्द होता था। तो महाराज जी से हमने सलाह मशवरत की कि महाराज जी, ध्यान में बैठता हूं तो माथे में दर्द होता है। बोले गाड़गे साहब, इसमें डरने की कोई बात नहीं। माथे के विकार बाहर आने का यह लक्षण है। ध्यान से भी विकार बाहर आते हैं। ध्यान करने से कई लोगों को अलग अलग प्रकार के सपने होते हैं। सपना भी एक विकार का ही लक्षण है। तो ध्यान की विधि के बारे में उन्होंने कहा कि रोजाना आपको 3 बार ध्यान करना है। जैसे सेवा में हमने कहा कि 24 घंटे में 1 घंटा निःशुल्क सेवा करनी है, वैसे ही ध्यान में 24 घंटे में 1 घंटा हमको ईश्वर का ध्यान करना है। तो उन्होंने ध्यान को 3 भागों में विभाजित किया, सुबह दोपहर शाम। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर में और 20 मिनट शाम में। इसमें हमने एक थोड़ा सा परिवर्तन ऐसे किया कि दोपहर में हम लोग ऑफिस में रहते हैं, अपने कार्य में रहते हैं, तो दोपहर में ध्यान संभव नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया कि 10 मिनट सुबह उठते बराबर और 10 मिनट सोने के पहले। तो कहने का मतलब उठते बराबर बिस्तर पे ही आप एक 10 मिनट का ध्यान लगा लें। उसके बाद नहाना धोना होने के बाद में 20 मिनट ध्यान करें। शाम को हम लोग ऑफिस से आए, नहाना धोना हो गया, हमारी जगह ध्यान की जो भी हो, मंदिर के सामने, भगवान के सामने, और 20 मिनट हम ध्यान लगाए और आखिरी में 10 मिनट का ध्यान सोने के पहले लगाए। अब ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान के अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। मैंने किताब में पढ़ा था कि कुछ 180 प्रकार के ध्यान होते हैं। हालांकि इतने प्रकार के ध्यान तो मैंने पढ़े नहीं, मगर कुछ प्रकार के ध्यान का मैंने अध्ययन किया। मगर हमारे महाराज जी ध्यान के 2 मार्ग बताते थे। एक है मेडिटेशन थ्रू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन करके ध्यान करना, और दूसरा बताया उन्होंने मेडिटेशन थ्रू रिलैक्सेशन। अब इसमें मेडिटेशन थ्रू कंसंट्रेशन का मतलब यह होता है कि कुछ दिया सलाई लगाओ और त्राटक करो, जिसमें तनाव आता है, कई बार माथे में दर्द भी होता है। और इसलिए दूसरा दूसरी जो पद्धति है मेडिटेशन थ्रू रिलैक्सेशन, कहने का मतलब जो है कि सुखासन में आप बैठिए। सुखासन का मतलब पद्मासन, अर्ध पद्मासन भी आप बोल सकते हो, या जो आपको सुविधाजनक लगे उस अवस्था में आप बैठिएगा। आंखें बंद करिए, न कुछ सोचे, न, यानी कहने का मतलब न कुछ करना है न कुछ करने का सोचना है। आंखें बंद कर लेना है। कई विचार आएंगे, जैसे हम लोग चलचित्रपट यानी सिनेमा देखते हैं, पिक्चर आगे आता है और पिक्चर चला जाता है, उसी प्रकार से यह प्रक्रिया होगी। पुराने संस्कार मेडिटेशन में बाहर आते हैं।
कई बातें होगी तो कुछ लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि एक डायरी और पेन पास में रखो। कई बार यह होगा कि भाई मुझे सुबह उठने के बाद फलाने जगह जाना है, कुछ मार्केट में जाना है, कुछ चीज लेना, बहुत से काम याद आएंगे। मेडिटेशन में खास ये होता ही है, जब भी इंसान खाली बैठता है तो कौन कौन से काम बाकी है ये उसे याद आते। तो मैं एक सलाह देता हूँ कि एक डायरी पेन रखो और जो काम आए फट से लिख के रख लेना, फिर आंखें बंद कर दो। ऐसे करते करते एक अवस्था ऐसी आ गई कि मन आपका निर्विचार होगा। अगर माथे में ज्यादा दर्द होता है तो मैंने जैसे हमारे महाराज जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आपके शरीर में विकार है, तो आप एक काम करो, 3 दिन फलों के रसों पे रहो। 3 दिन अगर फलों पे रसों पे रहेंगे तो विकार निकल जाएंगे, माथे का दर्द खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करते करते मैंने ये देखा कि मन जो है धीरे धीरे निर्विचार होता है, मन शांत होता है और तुरंत ध्यान लग जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आपके गुरु का नाम लो, भगवान राम का नाम लो, श्री कृष्ण का नाम लो, जो भी आप चाहते हो उसका नाम लो। और धीरे धीरे दो नाम के बीच में अंतर कैसे पैदा हो ये कोशिश करो। जैसे हम बोलेंगे शुरू में राम 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 बोलेंगे, उसके बाद फिर राम राम राम। कहने का मतलब दो राम के बीच में गैप बढ़ते जाने चाहिए, ताकि फिर एक बार राम बोल दिया दूसरी बार राम बोलने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी लंबी गैप हो। तो ये ध्यान का एक तरीका हो गया। मन शांत हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, कुछ भी काम याद भी नहीं आएगा, आपने आंखें बंद कर ली और ध्यान लग गया। ध्यान में कुछ ऑटो सजेशन भी दिए जाते हैं। हमारे जो एक आध्यात्मिक गुरु थे मिस्टर जाधव करके, उन्होंने मुझे कुछ ऑटो सजेशन देकर भी ध्यान करने की प्रक्रिया बताई थी। हालांकि वह केवल शुरू में ही उपयोग उसका हो सकता है, उसको ज्यादा उसके पीछे ना पड़े तो अच्छा है। जैसे मेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, यह विचार मन में आए, मेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और भगवत चरण में मेरा ध्यान लग रहा है, यह केवल विचार लेना। धीरे धीरे यह विचार समाप्त हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और भगवान चरण में आपका ध्यान लग जाएगा। मैंने एक ऐसे ऑटो सजेशन का प्रयोग किया था। हम लोग नवरात्रि उपवास करते हैं कि शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। तो मैं एक बार सुबह 4 साढ़े 4 बजे ध्यान लगा के बैठा, मैंने कुछ ऑटो सजेशन लिए। वो ध्यान इतना गाढ़ा लग गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी चेतना शक्ति शरीर के बाहर आ रही है। उसके बाद में ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे शरीर में कुछ भी नहीं है, मैं मकान के छत तक पहुंच चुका हूं और अपने देह को मैं देखने लगा। उसके बाद मुझे डर लगने लगा। डर इसलिए कि ये क्या हो रहा है, मेरे शरीर को मैं स्वयं देख रहा हूं ऊपर से। फिर सोचने लगा परिवार है ये, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो ऑटो सजेशन में लेकर ध्यान करता था, मुझे महसूस होने लगा कि गलत हो रहा है। फिर धीरे धीरे मैं ऑटो सजेशन अभी फिर मुझे फिर सजेशन देना शुरू किया और धीरे 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 अपने शरीर का मुझे एहसास भी होने लगा और मैं नॉर्मल हो गया। तो उसके बाद मैंने ऑटो सजेशन केवल मन को शांत करने के लिए इस्तेमाल किए। फिर सुबह उठने के बाद हमारे यहाँ लोकल लेवल के ऊपर एक पहुंचे एक व्यक्ति थे, संत थे, उनके यहाँ मैं गया। उनसे मैंने बात की कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ। तो बोले देख, ये झंझट में अभी पड़ मत, कि तू संसार में है, जो भगवान ने तुझे कार्य दिया है वह तुझे पूरा करना है। मगर ये निश्चित है कि तेरी प्रगति आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी होने वाली है, मगर थोड़ा सब्र रख, जल्दबाजी ना कर। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर प्रयोग रोके, मगर ध्यान कायम रखा। तो मैंने जैसे कहा कि
3 बार 20-20 मिनट, या सुबह शाम 20-20 मिनट, और सुबह उठते बराबर 10 मिनट, और रात को सोते समय 10 मिनट, ऐसे 5 बार हमको ध्यान करना है। जब हम सफर में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, मैं सफर में अक्सर बहुत कम बात करता हूँ, एक तो किताब पढ़ूंगा या फिर अपने एक जगह बैठ जाऊंगा और ध्यान लगा लूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी व्यवस्था हो, जब भी मौका मिले, हमको ध्यान लगा लेना चाहिए, जिससे भगवान से नाता जुड़े। भगवान में ही शक्ति है, भगवान में ही स्वास्थ्य है, शक्ति है, आनंद है, ज्ञान है, और भगवान में ही प्रेम है। और भगवान से अगर हम नाता जोड़ते हैं तो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, ये पांचों मौलिक मांगे हमारी पूरी होती। अब व्यवहारिक जगत में अगर हम सोचें तो ध्यान से फायदे क्या होते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कुछ लोग होते हैं भुलक्कड़, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं इनको एक समझाता हूं हमेशा कि देखो, ब्रेन में ऐसी व्यवस्था है कि जो पहली बार सुना है उसकी एक परत बन जाती है, दूसरी बार सुनेंगे तो दूसरी परत बनेगी, पहली परत जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी, तीसरी बार सुनोगे तो नीचे की जो दो परतें हैं वो और फीबल यानी फीकी हो जाएगी। और तो इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अब बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, 5 या 6 पीरियड होते हैं, और पहला पीरियड होने के बाद में जब दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है, तो पहला पीरियड जो है वो अगर उसको पूछा जाए पहले पीरियड में क्या पढ़ाया था, उसको याद आने में वक्त लगेगा। जब आखिरी पीरियड आएगा, छठवां पीरियड, उसको बोला जाए कि पहले और दूसरे पीरियड में क्या सिखाया था, उसको जल्दी नहीं याद आएगा। और इसलिए विद्यार्थी लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है कि घर जाने के बाद में 6 पीरियड का पूरा रिवीजन करें, उसके बाद में सप्ताह में एक दिन पूरी 6 दिनों का जो भी पढ़ाया था उसका रिवीजन किया जाए। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रेन के ऊपर पढ़ते हैं, ये किताब में मैंने पढ़ा था, अगर मेमोरी बढ़ानी है तो वन शुड बी परफेक्टली फॉरगेटफुल। एक व्यक्ति पूर्णतः भुलक्कड़ होना चाहिए ताकि नई चीजें वो याद रखे। हालांकि ये कहने की बात है, मगर ये बात पक्की कि जितना इंसान ध्यान लगाएगा, मन को निर्विचार करेगा, यह परते जो है वो संस्कार जिसको हम लोग बोलेंगे, वो संस्कार कम हो जाएंगे, मन निर्विचार होगा, और जो भी चीजें याद आएगी वो पूर्णतः याद आएगी। और इसी में से एक बात मैं और बोल देना चाहूंगा, भगवान से नाता जोड़ने से भगवान की सभी शक्तियां मानव को प्राप्त होती है, और जिसमें खास इंट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, आत्मज्ञान, यह प्राप्त होता है। मैंने इसके बहुत सारे अनुभव किए हैं। 3 दिन के बाद में क्या होने वाला है, यह संबंधित व्यक्ति को मैंने 3 दिन पहले ही बता दिया था। ये भगवान की शक्तियां हैं, हमें शक्तियों के पीछे नहीं पड़ना है। शक्तियां अपने आप मिलेगी, इसके लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान से नाता जोड़ने की आवश्यकता है ताकि भगवान कृपा करें। योगी जी महाराज का कहना था, 5 जो मैंने बातें बताई उसकी मान्यता की पूर्णता के लिए योगी जी महाराज बोलते थे, भगवान ही स्वास्थ्य देते हैं, भगवान ही शक्ति देते हैं, भगवान ही आनंद देते हैं, भगवान ही ज्ञान देते हैं, और भगवान ही अपने प्रेमास्पद है। दुनिया में भगवान ही अपना है। इतना कहते हुए
मैं अपने लफ्ज को विराम देता हूँ। हरिओम, हरिओम, हरिओम।